हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डी एनिमे क्रिएशन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 एपिसोड 4। एपिसोड के शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है एक डेंजन को, जो कि होता है रेड डेमन कैसल का। फिर जिन्बू सोचता है होली वाटर ऑफ लाइफ, जो दुनिया की कोई भी बीमारी को क्योर कर सकता है। उसके लिए जो 3 इंग्रेडिएंट्स जरूरी है, उसमें से 2 ऑलरेडी उसके पास है, जो वो डीमन कैसल से ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। और अब सिर्फ बचा हुआ है डिमन किंग का प्यूरिफाइड ब्लड। और मुझे लगता है ये बहुत ताकतवर होगा। इस बार मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। एक हफ्ते तक डीमन कैसल में रहने के बाद मेरा लेवल बहुत तेजी से बढ़ चुका है। फिर भी मैं ऑफिशियली एक ई रैंक का हंटर ही हूँ, और इसलिए मैं हाई रैंक के डेंजर्स में नहीं जा सकता। अब मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा। हमेशा मैं ऐसे छुप छुप के नहीं रह सकता। फिर हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जहाँ पे सभी रीवैल्यूएशन के लिए आया होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक एजेंट आया होता है और वो न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहा होता है। फिर वो अचानक चौंक जाता है और वॉन ही को कॉल लगाता है, जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर होता है। और वो एजेंट कहता है वहाँ पे सन जिन हु आया हुआ है रिवैल्यूएशन के लिए। फिर हमारे जिन्वू को अंदर बुलाया जाता है रिवैल्यूएशन के लिए। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि रिवैल्यूएशन मशीन को मैनेज कर रही होती है। वो जिन्वू से उसका नाम पूछता है। फिर वो जिन्वू को रिवैल्यूएशन मशीन पे हाथ रखने को कहती है, पर वो मशीन जिन्वू की रैंक को डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है और एरर दिखाता है। ऐसे ही 2-3 बार और चेक करने पे भी मशीन में एरर ही दिखाता है। फिर वहाँ पे एक नया बंदा आता है और वो मशीन को ठीक से चेक करता है और वो शॉक हो जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। जिन्वू का जो मैजिकल पावर होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो मशीन वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर उस बिल्डिंग पे मौजूद हर एक का होश उड़ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जिन्वू साउथ कोरिया का अगला एस रैंक का हंटर है। फिर हम देखते हैं जिन चुल और चोई जोन भी उस बिल्डिंग में आ रहा होता है। चोई जॉन जिन्वू का ऑरा को देख के ही समझ जाता है कि एक एस रैंक का हंटर ही है। फिर चोई जॉन जिन्वू को ऑफर देता है उसका हंटर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, पर जिन्वू उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर चोई जॉन मन ही मन सोचता है कि उसने खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं किया है। फिर हम देखते हैं जिन्वू का बात सुन के यॉन हु भागते भागते उस बिल्डिंग की तरफ आते हैं। बिल्डिंग का सीन यहाँ पे एंड होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वू उसके माँ के पास बैठा हुआ होता है और मन ही मन सोचता है वो डीमन किंग को हराएगा और होली वाटर ऑफ लाइफ लाके उसकी माँ को एकदम ठीक कर देगा। फिर जब जिन्वू रूम से बाहर आता है तो देखता है वहाँ पे जिन चुल खड़ा होता है। जिन्वू से कहता है कि उसको जो सर्वेलेंस का जो डिवीजन होता है वो हंटर्स के ऊपर नजर रखते हैं और उन हंटर्स को सजा भी देते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। और वो भी एक सर्वेलेंस का मेंबर ही है जो जिन्वू के ऊपर नजर रख रही है, पर वो लोग एस रैंक के हंटर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हमें दिखाया जाता है गोगान ही को, जो कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है, और वो जिन्वू से बात करने का रिक्वेस्ट करता है। पहले गोगान ही जिन्वू को एस रैंक का हंटर होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर जिन्वू कहता है वो अभी भी एस रैंक का हंटर नहीं बना है। फिर गोगान ही कहता है कि री एग्जामिनेशन एक बहाना है। जब भी हमें कोई एस रैंक का हंटर मिलता है तो हम उनको टाइम देते हैं, क्योंकि हम उनसे पहले मिलना चाहते हैं, ताकि उससे पहले और कोई न मिल सके। कोई हायर रैंक का हंटर हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि कोरिया के टॉप गिल्ड्स उनको ज्यादा पैसा और उनको ज्यादा फेम देते हैं। उनके एसोसिएशन का मिस्टर ऊ जिन कोरिया के टॉप ए रैंक हंटर है। फिर गोगान ही जिन्हू से कहता है मैं अब स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ, प्लीज हमारे साथ जुड़ जाओ और मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन दूंगा। फिर गोगान ही जिन्हू से और कहता है अब गवर्नमेंट इस देश को नहीं चलाता है, हंटर्स ही प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को मैजिक बीस्ट से। हंटर्स को लीड करता है कोरिया के 5 मेजर गिल्ड्स, और ये 5 गिल्ड बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। पर तुम उनमें से एक को भी ज्वाइन करता हो तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, और तुम हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करते हो तो हम कोरिया के 6th पावर बनेंगे और उनको कंट्रोल करेंगे, और इसलिए तुम्हें हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। पर जिन्वू चेयरमैन को मना कर देता है। फिर गोगान ही जिन्वू से कहता है तुम भी पैसे के लालच में पड़ गए, पर जिन्वू चेयरमैन को समझाता है फाइट करना उसका काम है और डेंजेंस ही मेरा इकलौता जगह है। और ये सुन के चेयरमैन खुश हो जाता है, और मन ही मन चेयरमैन सोचता है कि मैं भी इसके जैसा जवान होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता, मैं भी डेंजेंस में जाता और मैजिक बीस्ट के साथ फाइट करता। फिर जिन्वू चेयरमैन से माफी चाहता है और कहता है कि मेरा बहन घर में अकेला है, मुझे घर जाना पड़ेगा, और फिर जिन्वू वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है डोंगसुक को, जो कि हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ रहता है। फिर उसके पास अमेरिकन हंटर एसोसिएशन का एक बंदा आता है और वो डोंगसुक से पूछता है सांग इल वन एक मैजिक बीस्ट है या नहीं है, और डोंगसुक गुस्से से कहता है वो एक मैजिक बीस्ट ही है। फिर वो बंदा डोंगसुक के रूम से निकल जाता है। फिर डोंगसुक जिन्वू के बाप के साथ वो फाइट को याद करता है और गुस्से से कांपने लगता है और अपना ऑरा रिलीज करता है। फिर हमें जिन्वू का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे जिनवू ऑनलाइन पे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स देख रहा होता है और वो सब देख के वो समझता है कि ये सब बहुत महंगे हैं। फिर जिनवू अपने मैजिकल बॉल के बारे में सोचता है जो कि उसे डीमन कैसल से मिला था और वो उसे बेचने का सोचता है और वो सोचता है कि ये मैजिकल बॉल मैजिकल पावर्स को डबल कर सकता है, इसलिए उसे इससे बहुत अच्छा दाम मिलेगा। पर वो फिर से सोचता है वो कि ई रैंक का हंटर और एक ई रैंक के हंटर के पास ऐसी चीज देख के कोई भी शौक हो सकता है और उसके ऊपर शक कर सकता है। फिर वो सोचता है कि वो ये कहेगा कि उसको एक ए रैंक की डेंजन से ये मिला है। फिर हमें चेयरमैन और जिनचुल को दिखाया जाता है जो कि जिनवू के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा होता है। फिर जिनचुल चेयरमैन को ये बताता है कि जिनवू एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। फिर हमें जिनवू की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिनवू एक माइनिंग टीम का मेंबर होता है और उनका लीडर जिनवू से पूछता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो और तुमने इससे पहले कभी माइनिंग का काम किया है, और जिनवू उसका रिप्लाई देता है वो ये पहली बार कर रहा है। फिर जिनवू कहता है ऐसे ए रैंक की डेंजन्स में 3 टीम जाती है। पहला टीम अटैक टीम होता है जो कि बॉस के अलावा सभी मॉन्स्टर को क्लियर करता है, और दूसरे नंबर पर आता है माइनिंग टीम जो कि डेंजन के अंदर का हर एक माना क्रिस्टल को माइनिंग करता है, और तीसरे नंबर पर कलेक्टिंग टीम आती है जो कि मैजिक्स बीस्ट्स की डेड बॉडीज को कलेक्ट करता है। फिर हमें एक फाइटिंग सीन दिखाया जाता है जो कि डेंजन के अंदर का होता है जहाँ पे चोई जॉन अपने फायर मैजिक के साथ हर एक बीस्ट को मार गिराता है। फिर हमें दिखाया जाता है चोई जॉन के साथ हर एक हंटर डेंजन से बाहर निकल रहा होता है, और यहाँ पे हमारे जिनवू के साथ हमारे चाइन का मुलाकात होता है। और अटैक टीम बाहर निकलते ही डेंजन्स के अंदर माइनिंग टीम एंटर करता है और अपना काम करता है। फिर हम देखते हैं डेंजन के अंदर जिनवू के साथ एक बड़े बंदे का टक्कर हो जाता है और वो जिन्नू के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर जिन्नू उसके तरफ देखता है और ये देख के उस बंदे का फट जाता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिन्नू ई रैंक का हंटर होने के बावजूद बहुत जल्दी माइनिंग का काम कर रहा होता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर माइनिंग टीम का लीडर जिन्नू को खाने के लिए बुलाता है, पर जिन्नू उनसे कहता है कि वो पहले से ही खा के आया है और वो अभी भी डेंजन के अंदर काम करना चाहता है। फिर जब सब लोग बाहर चले जाते हैं जिन्नू को डेंजन का बॉस को देखने का मौका मिल जाता है और वो दौड़ के बॉस के रूम की तरह जाने लगता है और वो बॉस के रूम के सामने खड़ा होता है और अपना डैगर निकलता है। पर तभी चाइन पीछे से आते हैं और जिन्नू को कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और यहीं पे हमारे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड 4 खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।